हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि निषेचन किसे कहते हैं और दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के विषय में हम आपको चित्र के माध्यम से समझाएंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे निषेचन। तो इसमें लिखेंगे नर और मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं, यानी कि नर और मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। इसके बाद अगली हेडिंग डालेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। अब हम आपको पहले चित्र के माध्यम से समझाते हैं कि दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन कैसे होता है। तो यह है दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन का चित्र। अब हम आपको सबसे पहले इस चित्र के माध्यम से दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के विषय में समझाते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर लिखा है परागण। तो परागण कैसे होता है? जब पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर मादा पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुँच जाता है तो परागण हो जाता है। इसके बाद देखिए हमने लिखा है ये पराग नलिका, और पराग नलिका में देखिए यहाँ पर दो नर युग्मक पाए जाते हैं, 1 और 2। ये हैं नर युग्मक। इसके बाद देखिए हमने यहाँ पर 3 कोशिकाएं बनाई, 1 2 3। इसे बोलते हैं प्रथम कोशिका। और यहाँ पर देखिए बीच में है 1 2, 2 है ध्रुवीय कोशिका। और यहाँ पर देखिए बीच में इसे बोलते हैं अंड कोशिका, और यहाँ इसे बोलते हैं यहाँ पर 2 कोशिका, इसे बोलते हैं सहायक कोशिका। अब हम आपको बताते हैं कि दोहरा निषेचन कैसे होता है। तो जब एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है, यहाँ पर देखिए जब एक नर युग्मक आता है और अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है तब युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे सत्य निषेचन कहते हैं या द्विगुणित होता है। द्विगुणित कैसे होता है? क्योंकि एक नर युग्मक होता है और एक अंडकोश का होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं द्विगुणित, और इसे बोलते हैं सत्य निषेचन। इसके बाद जो दूसरा नर युग्मक होता है, ये नर युग्मक आता है और 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है और त्रिगुणित बनाता है। यानी कि यहाँ पर देखिए एक नर युग्मक है और 2 ध्रुवीय कोशिकाएं हैं। ये क्या करता है? एक नर युग्मक आता है और 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है और त्रिगुणित बनाता है, और जिससे भ्रूण पोष का निर्माण होता है। और जो भ्रूण होता है यही भ्रूणपोष भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जब निषेचन हो जाता है, इसके बाद जो प्रमुख कोशिकाएं होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं, और जो सहायक कोशिकाएं होती हैं ये भी नष्ट हो जाती हैं, और जो अंड कोशिका होती है जिससे भ्रूण का विकास होता है, और जो 2 ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं ये इसमें क्या होता है, जो दूसरा नर युग्मक आता है और 2 ध्रुवीय कोशिकाओं के साथ संलयित हो जाता है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। हमने अभी आपको बताया कि जो भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो भ्रूण होता है, भ्रूण इसी भ्रूणपोष से भोजन प्राप्त करता है। तो बच्चों, हमने आपको चित्र के माध्यम से दोहरा निषेचन के विषय में समझाया है। अब हम आपको बताते हैं आप किस प्रकार से दोहरा निषेचन के विषय में लिखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन। इसमें लिखेंगे पुष्पीय पादपों में निषेचन के दौरान परागकण पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर 2 नर युग्मक को मुक्त कर देती है। यानी कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के दौरान परागकण, आप चित्र में देखिए कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन के बाद जो परागकण है पराग नलिका में बीजांड में प्रवेश कर 2 नर युग्मक, यहाँ पे देखिए 1 2,
2 नर युग्मक को मुक्त कर देती है। इसके बाद एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयित होकर युग्मनज बनाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे सतनिषेचन भी कहते हैं। यह द्विगुणित होता है। तो हमने आपको चित्र में अभी समझाया है कि जो एक नर युग्मक है ये अंड कोशिका के साथ संलयित हो जाता है और युग्मनज का निर्माण करता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है। इसे सतनिषेचन कहते हैं। यह द्विगुणित होता है। इसके बाद दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय कोशिका के साथ मिलकर एक त्रिगुणित बना लेता है, जिससे भ्रूणपोष का निर्माण होता है। यहाँ निषेचन की प्रक्रिया 2 बार होती है, अतः इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तन। तो इसमें लिखेंगे नंबर 1 बाह्य दलपुंज, ये प्राय मुरझाकर गिर जाते हैं। फिर नंबर 2 दलपुंज, ये प्राय गिर जाते हैं। यानी कि जो पुष्प में बाह्य दलपुंज होते हैं, यानी कि जो पुष्प का हरा हरा भाग होता है पुष्पासन के बाद, तो हरा हरा भाग होता है तो ये मुरझाकर गिर जाता है। और कुछ में क्या होता है, चिरलग्न रहता है, यानी कि चिपका रहता है। जैसे मिर्चा है, टमाटर है, बैंगन है, इसमें जो बाह्य दलपुंज होता है इसमें चिपक जाता है, कह सकते हैं चिरलग्न रहता है, गिरता नहीं है। दलपुंज ये मुरझाकर गिर जाते हैं। फिर नंबर 3 पुमंग, ये मुरझाकर गिर जाते हैं। वर्तिकाग्र, ये मुरझाकर गिर जाते हैं। वर्तिका, ये मुरझाकर गिर जाते हैं। यानी कि पुमंग, वर्तिकाग्र, वर्तिका, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, ये भाग जो हैं मुरझाकर गिर जाते हैं। जो बाह्य दलपुंज हैं ये गिर जाते हैं, पर किसी किसी में ये चिरलग्न रहते हैं, यानी कि चिपके रहते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे आप देखेंगे मिर्चा में, बैंगन में, टमाटर में, इनमें ये चिरलग्न रहते हैं। इसके बाद अंडाशय, अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड, बीजांड बीज में बदल जाता है। इसके बाद अगली हेड डालेंगे निषेचन के पश्चात भ्रूण कोश में होने वाले परिवर्तन। तो नंबर 1 प्रतिमुख कोशिकाएं, ये नष्ट हो जाती हैं। यानी कि जब निषेचन होता है, निषेचन के बाद जो प्रतिमुख कोशिकाएं होती हैं ये नष्ट हो जाती हैं। नंबर 2 अंड कोशिका, जो अंड कोशिका होती है ये भ्रूण का निर्माण करती है, यानी कि भ्रूण बनाती है। फिर है नंबर 3 द्वितीयक केंद्रक, ये भ्रूणपोष बनाता है। यानी कि जो हमने आपको अभी चित्र में बताया है कि 2 ध्रुवीय कोशिकाएं के साथ जब एक नर युग्मक संलयित होता है तब भ्रूणपोष का निर्माण होता है। फिर नंबर 4 सहायक कोशिकाएं, ये जो सहायक कोशिकाएं हैं ये भी निषेचन के बाद नष्ट हो जाती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन के विषय में चित्र के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाया है। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।